हाय एवरीवन। सो अभी हम इंडस 116 लीजेस का मई 2022 आरटीपी में से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, पूरा थ्योरी क्वेश्चन है, टफ हो सकता है, लेकिन एक बार आप कर लोगे मेरे साथ साथ तो एग्जाम में आप आराम से मैनेज कर लोगे। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। लेकिन ये करने से पहले मैं आपको कुछ समझा देना चाहता हूँ, वो सुन लीजिए पहले। जैसे लीज होने के लिए क्या, लीज का डेफिनेशन क्या है कि जो लेसी है, मान लीजिए आप लेसर हो, मैं लेसी हूँ। मेरे लिए वो आर ओ यू एसेट तब होगा जब जो आपने एसेट दिया उसको कंट्रोल करने का राइट मेरे पास है। मतलब उसको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या डायरेक्शन देना है, इन सारी चीजों का कंट्रोल मेरे पास है। इस कंट्रोल के बारे में और बात कर लेंगे। वो आइडेंटिफाइड एसेट होना चाहिए, यानी वो फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और ना ही कोई सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैमरा रेंट पे रियल में लिया हुआ, मेरा कैमरा खराब हो गया, तो मैंने कैमरा जो है वो 3 महीने के लिए रेंट पे लिया हुआ है। ठीक है। और यानी क्या वो आइडेंटिफाइड एसेट है? जी हाँ, वो कैमरा एक फिजिकली डिस्टिंक्ट है, सेपरेटली कैमरा है। अब उस कैमरे में जिससे मैंने लिया उसने मुझे ये कहा है कि वो बीच में कभी उसे जरूरत पड़ा तो वो कैमरा मेरे से ले जाएगा और बदले में मुझे कोई दूसरा कैमरा दे के जाएगा। और ऐसा करने से उसको फायदा भी मिलेगा। देखिए, उसके पास सब्स्टिट्यूशन करने का राइट है। और ऐसा करने से उसे क्यों फायदा मिलेगा? क्योंकि वो हाई क्वालिटी कैमरा है और शादी वगैरह में या फिर शूटिंग के लिए वो लोग लेके जाते हैं, जिससे उनको ज्यादा रेंट मिलता है, उनको फायदा होता है। तो ऐसा सिचुएशन में वो कर सकता है ना? तो फिजिकली डिस्टिंग होने के बावजूद भी वहां पर सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए लेसर के पास, पर लेसर के पास है। तो मतलब वो लीज नहीं कहलाएगा। यानी वो कैमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें अनलेस कोई खराब वगैरह हो गया, अलग बात है। अदरवाइज उसके पास ऐसा होना नहीं चाहिए ऑप्शन लेसर के पास कि वो जब चाहे वो मेरा कैमरा उठा के ले जाए। अगर वो जब चाहेगा कैमरा उठा के ले जाएगा अपने फायदे के लिए, तब तो फिर मेरे लिए वो काहे का एसेट हुआ, है ना? तो हम उसे आर ओ यू एसेट नहीं मानते फिर। तो मैंने आइडेंटिफाइड एसेट का मतलब समझाया। कंट्रोल के लिए भी मैं आपको समझा देता हूँ, कंट्रोल का मतलब क्या है कि उससे जैसे मान लीजिए 3 महीना के लिए मैंने कैमरा रेंट पे लिया है, तो उससे जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग करके आप सभी को दूंगा, तो जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा वो सारा मुझे मिलेगा। और कैमरे को कब यूज करना है, सुबह यूज करना है, रात को यूज करना है, दिन में यूज करना है, कैमरा पर्सन से यूज कराना है, यानी कैसे और क्या पर्पस के लिए यूज करना है, ये मेरे मैं डायरेक्शन दूंगा, है ना? हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए जो जिससे मैंने कैमरा रेंट में लिया उसी ने ही एक बंदा दे दिया कैमरा ऑपरेट करने के लिए। बट कैसे, कब, कहाँ, कैसे यूज करना है, यानी ये मैटर नहीं करता कि ऑपरेट कौन कर रहा है, ये मैटर कर रहा है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस एसेट इज यूज। यानी वो तो मैं ही ऑपरेशन कराऊंगा, ये मैटर करता है। जैसे ट्रक वगैरह ड्राइवर के साथ दे दिया, लेकिन ट्रक को कब, कैसे, कहाँ, क्या यूज करना है वो मैं करूंगा, तो मतलब मैं ही डायरेक्शन दे रहा हूँ। तो डायरेक्शन कौन दे रहा है वो मैटर करता है, कौन उसे ऑपरेट करता है मैटर नहीं करता। और सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन रेट मैंने समझा ही दिया। प्रैक्टिकल एबिलिटी अगर लेसर के पास है टू सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव एसेट, और सप्लायर से इसको अगर फायदा होगा, तो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मैंने वीडियो डाला हुआ है लीज का, मैंने एक बार जस्ट गो थ्रू करा दिया, डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि रिवीजन वीडियो में ऑलरेडी है यूट्यूब में। आप उससे सुन लीजिएगा अगर आप भूल गए तो। अब हम वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केसेस डिस्कस करेंगे एक एक करके। 3 केसेस हैं, तीनों केसेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। केस वन पढ़ते हैं। केस वन में दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो देखते हैं। द लास्ट माइल इज ए डेडिकेटेड केबल, ये केबल है जिसका नाम है लास्ट माइल, डेट कनेक्ट्स एंटिटी वाइस नेटवर्क विद द एंड कस्टमर्स डिवाइस। क्या हो रही है? वॉइस नेटवर्क विद द एंड कस्टमर डिवाइस। द यूज ऑफ दिस केबल इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कस्टमर। देखिए, केबल का यूज किसके डिस्क्रिप्शन में? कस्टमर के डिस्क्रिप्शन में होगा। एंटिटी वाइड डिसाइड्स द लोकेशन ऑफ एंड पॉइंट्स एंड हैज राइट टू रिप्लेस द लाइन। अच्छा, एंटिटी के पास राइट है रिप्लेस द लाइंस। हाउएवर इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू रिप्लेस द लाइंस सिंस रिप्लेसमेंट वुड रिक्वायर एडिशनल कॉस्ट टू बी इनकर्ड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट। तो आप देखिए, हमने पढ़ा था यहाँ पर सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट में प्रैक्टिकल एबिलिटी होना चाहिए लेसर के पास, और साथ में उसको बेनिफिट भी होना चाहिए उसे इकोनॉमिकली। पर देखिए ना, यहाँ पर इसको बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा इसका खर्चा लगेगा। तो मतलब यहाँ पर चांसेस रेयर है कि रिप्लेस करेगा, है ना? क्योंकि हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ पर नो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है ना? क्योंकि इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर ऐसा करेगा, तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन में जब नो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, और लास्ट माइल एक डेडिकेटेड केबल है जो कि किसके लिए? एंटिटी वाई के लिए डेडिकेटेड केबल है। तो मतलब यहाँ पर कस्टमर अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से केबल को यूज करेगा। तो आप समझिए मेरी बात को,
क्या यहाँ पर आइडेंटिफाइड एसेट का डेफिनेशन मीट कर रहा है? फिजिकली डिस्टिंक्ट है क्योंकि डेडिकेटेड केबल है। सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट भी नहीं है, और कस्टमर ही डिसाइड करेगा कि कैसे इसको यूज करना है, तो कंट्रोल भी कस्टमर के पास है। तो मतलब ये लीज के डेफिनेशन को मीट करता है ना। तो पहले वाले में लीज का डेफिनेशन मीट होगा, और इंडेक्स 116 के स्कोप में है, इंडेक्स 116 लगेगा। अब सिनेरियो 2 में, इफ इट इज प्रैक्टिकल फॉर द एंटिटी वाई टू रिप्लेस द लाइन एंड एंटिटी वाई वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस रिप्लेसमेंट, तब तो यहाँ पर सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट हो गया ना। इसलिए मैंने थोड़ा सा थ्योरी पहले पढ़वा दिया था आपको, ताकि आपको समझ में आए। क्या पता भूल गए होंगे पहले का। तो देखिए, प्रैक्टिकल एबिलिटी भी है और साथ में उसको बेनिफिट भी मिलेगा। तो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, तो मतलब ये आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट। क्योंकि आइडेंटिफाइड एसेट होने के लिए फिजिकली डिस्टिंक्ट के साथ साथ सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर तो है। तो यहाँ पर लीज के स्कोप में नहीं है, नो स्कोप, है ना, लीज के स्कोप में नहीं है। तो आंसर में भी यही लिखा हुआ है। पहला सिनेरियो में अब देखिए, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, ना ही प्रैक्टिकल एबिलिटी है, तो विद इन द स्कोप ऑफ इंडेक्स 116 है। और दूसरे में सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, तो नॉट विद इन द स्कोप। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। हमने ज्यादा ही पढ़ा है, जितना आईसीए ने आंसर लिखा उससे ज्यादा ही पढ़ा है मैंने। अब केस 2 डिस्कस करते हैं। कस्टमर एक्स एंटर्स इनटू ए 10 ईयर कॉन्ट्रैक्ट विद ए यूटिलिटी कंपनी एंटिटी वाई। कस्टमर एक्स है, एंटिटी वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर द राइट टू यूज 3 स्पेसिफाइड फिजिकली डिस्टिंक्ट फाइबर्स है विद इन द लार्जर केबल कनेक्टिंग मुंबई टू दिल्ली। तो ये फिजिकली डिस्टिंक्ट है, आइडेंटिफाइड एसेट है। कस्टमर डिसीजन लेगा अबाउट द यूज ऑफ द फाइबर बाय कनेक्टिंग ईच एंड ऑफ द फाइबर टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो देखिए यहाँ पर कस्टमर डिसीजन लेगा, यानी डायरेक्ट द यूज किसके पास है, कस्टमर के पास है, तो मतलब कस्टमर कंट्रोल करेगा। Entity Y owns extra fibers but can substitute those for customer fibers only for reason of repairs, maintenance or malfunction. The useful life of the fiber is 15 years. Whether this arrangement is covered under Index 116. अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्रैक्टिकल एबिलिटी होना चाहिए टू सब्स्टिट्यूट ऑल्टरनेटिव एसेट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। पर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ रिपेयर, मेंटेनेंस, मालफिक्शन होगा तभी वो ऐसा कर सकता है। अदरवाइज वो ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ यूज। क्या वो अपनी मन मर्जी से, क्या वो ऑल्टरनेटिव एसेट में सब्स्टिट्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता वो ऐसा। यानी उसके पास नो सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। ये आपको समझना है। और हमें देखना है कि क्या कस्टमर के लिए आइडेंटिफाइड एसेट है, हाँ फिजिकली डिस्टिंक्ट है, सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, तो मतलब कस्टमर के लिए आइडेंटिफाइड एसेट है। फिजिकली डिस्टिंक्ट है, तो ये इंडिकेट करता है आइडेंटिफाइड एसेट है कस्टमर के लिए। और दूसरा, क्या कस्टमर कंट्रोल करता है? हाँ, डायरेक्ट द यूज कस्टमर ही डिसीजन लेगा, तो कस्टमर कंट्रोल भी करता है। तो मतलब ये लीज का डेफिनेशन को मीट करता है, और इसका मतलब क्या, ये इंडेक्स 116 में फॉल करेगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान लो एसेट ऑपरेट नहीं करता प्रॉपरली, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए अगर बदलाव होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर के पास राइट टू यूज नहीं है, क्योंकि अगर काम ही नहीं करेगा तब तो सप्लायर को चेंज करना ही पड़ेगा ना, एसेट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो। और डायरेक्शन कौन दे रहा है? कस्टमर ही देगा, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए, कस्टमर के पास कंट्रोल है, क्योंकि कस्टमर ही इसका सारा बेनिफिट उठाएगा, और राइट टू डायरेक्ट द यूज भी कस्टमर के पास ही है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं लिखना आपको, एक तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए एग्जाम में, और आइडेंटिफाइड एसेट के लिए मैंने दोनों पॉइंट बता ही दिया था ऊपर। और एक ये वाला लाइन, ये जो है ना, ये पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, और इंडेक्स 116 में आ जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है समझ में तो पूरा आ गया। नेक्स्ट केस 3 डिस्कस करेंगे। Customer X enters into a 10-year contract with entity Y for the right to use a specified amount of capacity. यानी राइट दिया है टू यूज स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ए कैपेसिटी विद इन द केबल कनेक्टिंग मुंबई टू दिल्ली। एक केबल पूरा आपको यूज करने को नहीं दे रहा है, केबल में एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी यूज करने को दे रहा है। द स्पेसिफाइड अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू कस्टमर एक्स हैविंग द यूज ऑफ द फुल कैपेसिटी ऑफ 3 फाइबर strands within the cable. The cable contains multiple fibers within similar capacities. Entity Y makes decision about the transmission of data वगैरह। तो आप देखिए यहाँ पर ये आइडेंटिफाइड एसेट का केस ही नहीं है,
क्यों? क्योंकि आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कैपेसिटी आपको यूज करने को दिया जा रहा है। ऐसा नहीं भी नहीं कि मल्टीपल फाइबर में एक फाइबर है जिसका पूरा सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट आप उठाओगे, ऐसा भी नहीं है। जैसे कितने बार क्या होता है कि 90% आपको ही बेनिफिट मिलेगा, ये 85% 90% यानी सब्सटेंशियल बेनिफिट आप ही उठाओगे पूरे कैपेसिटी का। तब फिर भी हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है उसके कंट्रोल में, क्योंकि कहीं ना कहीं लेसर उसकी बात सुनेगा ही, क्योंकि मेजर पोर्शन लेसी ही यूज कर रहा है। यहाँ पर तो ऐसा भी कुछ नहीं है ना, क्योंकि मल्टीपल फाइबर विद सिमिलर कैपेसिटीज है जो बाकी लोग भी यूज कर रहे हो। तो यानी सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट भी यहाँ पर लेसी को नहीं मिल रहा। दूसरी बात, एंटिटी वाइड डिसीजन लेता है कि फाइबर देना है, डिसीजन अबाउट द फाइबर वगैरह वगैरह, यानी राइट टू डायरेक्ट जो है, राइट टू डायरेक्शन, ये भी किसके पास है? लेसर के पास है। तो इन सब से कुल मिला के कंक्लूजन ये पहुंचता है कि ये आपका इंडेस 116 का केस है ही नहीं, क्योंकि आइडेंटिफाइड एसेट है ही नहीं, तो लीज का डेफिनेशन मीट ही नहीं करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, कंट्रोल भी लेसर कर रहा है ना। तो ओवरऑल ये फिजिकली डिस्टिंक्ट कहाँ है? आप कहाँ डिस्टिंक्ट कर सकते हो? आपको तो कैपेसिटी एक मिल रहा है। तो अल्टीमेटली ये आरओयू एसेट नहीं होगा, 116 नहीं लगेगा। आंसर पढ़ते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ B20 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है डेट ए कैपेसिटी और अदर पोर्शन ऑफ एन एसेट जो कि फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है ना। क्योंकि कैपेसिटी ऑफ पोर्शन ऑफ ए फाइबर ऑप्टिकल केबल ये फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है, एक कैपेसिटी आपको कुछ दिया जा रहा है। इज नॉट एन आइडेंटिफाइड एसेट, ये आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है अनलेस इट रिप्रेजेंट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द एसेट। मान लीजिए केबल से जितना डेटा जो भी दिया जाएगा 90% अगर आपको मिलता है तो आप कह सकते हैं सब्सटेंशियल। वैसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं मिल रहे, है ना। तो इन द गिवन केस द कैपेसिटी पोर्शन जो कि कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है फ्रॉम द रिमेनिंग कैपेसिटी एंड डू नॉट रिप्रेजेंट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द केबल, इसलिए आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। फर्दर एंटिटी वाई ही डिसीजन लेगा अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, जैसे कि सप्लायर लाइट द फाइबर्स मेक डिसीजन अबाउट विच फाइबर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट। तो इन सब से पता चलता है कि इसमें लीज कंटेन नहीं करते हैं और ये विद इन द स्कोप ऑफ इंडेक्स 116 नहीं है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझा पाया मैं ये पूरा क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।